कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश का गौरव बढ़ाने वाले भारतीय खिलाड़ी अब स्वदेश लौट चुके हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पदक विजेताओं का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और सभी विजेताओं का अभिनंदन किया गया। भारत ने इस बार 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। सबसे शानदार प्रदर्शन बॉक्सिंग में रहा। भारत ने 7 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक अपने नाम किए। पैरा एथलेटिक्स और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया। हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज समेत कुल 11 पदक जीतकर हरियाणा को खेलों की धरती साबित किया है। हरियाणा न्यूज इस ऐतिहासिक स्वागत समारोह में मौजूद रहा और हमारी टीम ने पदक विजेता खिलाड़ियों और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से विशेष और खास तौर पर बातचीत की। तो खिलाड़ियों ने अपनी जीत का अनुभव साझा किया, जबकि खेल मंत्री ने हरियाणा की खेल नीति, खिलाड़ियों की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वागत समारोह की कुछ खास रिपोर्ट और सुनते हैं खिलाड़ियों और खेल मंत्री की जुबानी उनकी सफलता की कहानी। इसी के साथ ही हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से गोल्ड में हुआ है देश। तमाम खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। पूरे देश में जश्न जैसा माहौल देखा गया, एयरपोर्ट पर भी जश्न देखा गया और इसी के साथ ही तमाम जो लोग हैं वो भी काफी खुशी मनाते हुए नजर आए। इस खास अवसर पर, इस खास मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। कॉमनवेल्थ में विजेता अंकुश हमारे साथ है। अंकुश, कैसा लग रहा है जीत कर आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे ही देश के लिए नाम रोशन करेंगे। यहाँ जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है उसे देख करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही करें और हम भी देश के लिए गोल्ड लाएं। आगे क्या तैयारी कर रहे हैं आप? अभी एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं। कोई खास मेमोरी बताना चाहेंगे कॉमनवेल्थ में? ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन लंबोरिया हमारे साथ हैं। जैस्मिन जी, कैसा लग रहा है आपको गोल्ड मेडल जीत करके आप आए? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर कि हम इंडिया के लिए इतना अच्छा कर पाए और हम बॉक्सिंग ने एक बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग ने पहली बार ऐसे गेम्स में हिस्ट्री क्रिएट की है। पोडियम पर खड़ा होना और जब भारत का राष्ट्रगान बजता है तो वो तो एक गर्व का क्षण होता है, लेकिन आपने लास्ट में जो अपने भारतीय दल का नेतृत्व किया उसको लेकर के क्या फील किया? सर बिल्कुल सर, मेरे लिए दोनों मोमेंट ही काफ़ी इमोशनल और प्राउड वाले थे और मेरे को ऐसा मौका दिया IOA ने कि मेरे को लास्ट में जो फ्लैग बैरियर का मेरे को एक ये सम्मान से मतलब वो किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अपने जूनियर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगी, अपने ईमानदारी से अपना आप हार्ड वर्क करें, कुछ टाइम लग सकता है, बस आप अपने ऊपर बिलीव करना मत छोड़िए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के। तो ये जैस्मिन लंबोरिया जी हमारे साथ थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, भारत के लिए, हरियाणा का भी नाम रोशन किया। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप परिजन यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्वागत के लिए हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा स्वागत होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? अभी आगे एशियन गेम्स है और ओलंपिक है, तो हम उसके लिए तैयारी करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये प्रीति थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया सचिन सिवाच हमारे साथ हैं। सचिन, कैसा लग रहा है आपको गोल्ड मेडल जीत करके आप वापस आए? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और सभी का ऐसे स्पोर्ट ये काफ़ी मेरे को बहुत ही ज़्यादा ही मोटिव मिल रहा है और सभी को कहना चाहूँगी ऐसे विश्वास रखे, ऐसे मेहनत करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में जितने ज़्यादा गोल्ड मेडल आए हैं वो सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग में आए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं बॉक्सिंग का करियर हिंदुस्तान में? बॉक्सिंग का ये तो हमारा प्रिपरेशन पहले से ही चला हुआ था काफ़ी महीनों से और हमारी सारी गलतियाँ देखी और कोचिज से स्पोर्ट, BFI का स्पोर्ट और अपना साई का स्पोर्ट, सभी का स्पोर्ट मिला हमको अच्छे से। बिल्कुल, और किस तरह से आप देख रहे हैं आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में, क्या कुछ तैयारियां? आगे आने वाली काफ़ी हम सभी फुल प्रिपेयर हैं और आने वाले एशियन गेम में सभी अच्छा और बेहतर करेंगे। बिल्कुल, अभी आप कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत करके आए हैं, अगला कॉमनवेल्थ भारत में ही होने जा रहा है, उसको लेकर के कितना एक्साइटेड है? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। उससे पहले तो हमारा अभी एशियन गेम है, LA 28 है, उसमें भी गोल्ड लेके आना है, तो भी उसी की प्रिपरेशन चली हुई है।
जी, अब आगे और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए जो आपके साथी भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड स्तर पर इस तरह से मेडल लाने के लिए? यही कहना चाहूँगी, अपने ऐसे ही मेहनत करते रहें और मन लगा के करें तो सब कुछ बिल्कुल मिलेगा 100%। बिल्कुल। और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप जो सफलता आपको मिली? श्रेय अपने माँ बाप, गांव, अपने जो मेरे सपोर्टिव हैं सभी को, वो चीज़ सभी को देना चाहूँगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और तो बिल्कुल आपने सुना सचिन सिवाच जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का परचम लहराया। आज वतन वापसी हुई है तो जोरों शोरों से उनका स्वागत यहाँ पर किया गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाली साक्षी, हरियाणा की बेटी, हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी, कैसा लग रहा है आपको गोल्ड मेडल लेकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 51 केजी वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और आप सब ने इतना स्वागत किया। 2 बजे, रात के 2 बजे आप सब हमारे लिए जाग रहे हो हमारे स्वागत के लिए, तो मैं ये मेडल आप सबको डेडिकेट करना चाहूँगी। थैंक यू। आपने भारत का मान बढ़ाया है, हमें आप पर पूरा गर्व है, गौरव है। आप हरियाणा की बेटी हैं, क्या और संदेश देना चाहेंगी हरियाणा की बेटियों को ताकि आप ही की तरह वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और इस तरह से मेडल जीतें? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि सपने देखो और फिर उनके लिए दिन रात मेहनत करो। हार भी होंगी, जीत भी होंगी, लेकिन हमें टूटना नहीं है। हम अपने सपने की तरफ चलते रहो, हमें सफलता जरूर मिलेगी। आपको क्या संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेरी जो जर्नी थी उसमें अप एंड डाउन, कभी इंजरी, कभी हार, मतलब सब आते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने मेहनत पे, डेडिकेशन पे मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तो मतलब अभी मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स में 14 ईयर्स में मैंने ये मेडल जीता है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। आगे क्या लक्ष्य है आपका, क्योंकि अगला कॉमनवेल्थ भारत में ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी टारगेट? उससे पहले एशियन गेम्स है अभी 1 महीने में, तो हमारी यही कोशिश है कि हम वहाँ भी गोल्ड मेडल जीते इंडिया के लिए। ओलंपिक को लेकर के क्या कहेंगे? ओलंपिक भी बिल्कुल सामने ही है। जी, ओलंपिक के लिए भी क्वालिफायर्स नेक्स्ट ईयर के फेब में चालू हो जाएंगे, तो एशियन गेम्स के बाद उसी के लिए तैयारी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। ओलंपिक्स में भी आप इसी तरह से गोल्ड मेडल लेकर के आएँ। तो ये थी साक्षी हमारे साथ जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में और अब वतन वापसी हुई है। हरियाणा की बाकी बेटियों के लिए भी यही संदेश देती हुई नजर आई कि सपने देखें और आगे बढ़ें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली। कॉमनवेल्थ में विजेता हमारे साथ हैं अरुंधति चौधरी जी। अरुंधति जी, कैसा लग रहा है आपको गोल्ड मेडल लेकर के आप वतन वापसी हुई है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड हो रहा है कि सब लोग हमारा वेलकम करने के लिए ऐसे आए हैं। आप क्या कहेंगे, आगे आपका क्या कुछ लक्ष्य रहने वाला है? आगे तो वर्ल्ड कप ही है और अभी तो बस यहाँ से जल्दी फ्री होकर पहले घर जाएं, घर वालों से मिले, काफ़ी समय हो गया है। और इस बारे में क्या कहेंगे आप, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो अगर खिलाड़ी है तो करना पड़ेगा सर, बिना कुछ करे तो मेहनत का फल भी नहीं मिलता है, तो मेहनत करिए और यहाँ पर बाकी अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहिए? बस अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करो और सब कर सकते हो आप लोग। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा न्यूज़ से बातचीत कर रही थी अरुंधति चौधरी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन पंच इन्होंने जमाया, भारत को गोल्ड दिलाया। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के और देश के खिलाड़ी जो जीत करके आए हैं उनमें से अस्मिता डे हमारे साथ हैं। अस्मिता जी, कैसा लग रहा है आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत करके आ पाई? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था और पहला गोल्ड मेडल है और मैंने हिस्ट्री क्रिएट की हूँ मैं और जो और एक लड़का है हर्ष ने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हमारे शायद जूडो को ये हमारे जो देश इंडिया है वो अच्छी तरीके से पहचानेंगे। बिल्कुल, जूडो के खिलाड़ी पहले भी अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स थे तो तब भी कई मेडल आए थे। उसके बाद काफ़ी संघर्ष लेकिन खिलाड़ियों को करना पड़ता है। जूडो जैसे गेम की बहुत ज़्यादा पहचान नहीं होती। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, जूडो के ऐसे पहचान तो नहीं है क्योंकि वो लोग ज़्यादा शायद इंटरेस्ट नहीं रखते। मुझे लगता है वो लोग सोचते कि फुटबॉल क्रिकेट हो गए, बट अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर मतलब हमारे जूडो ही पूरा वर्ल्ड में है। फुटबॉल के बाद जूडो ही आता है वर्ल्ड में सबसे, मतलब सेकंड में आता है। और जूडो को बाहर के मतलब जो प्लेयर्स है वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं, बट अब मुझे लगता है कि अब हमारे देश में भी पसंद करेंगे हम, ऐसे मेडल देते रहेंगे। तो बिल्कुल, आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा, क्योंकि भारत में अगला कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है और उससे पहले ओलंपिक्स गेम्स? जी, ये बात सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अगला 2030 पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो अहमदाबाद में हमारे इंडिया में होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि अब हमारे देश को और भी लोग अच्छी तरीके से पहचानेंगे, आउट ऑफ कंट्री के लोग आएंगे, सब
ये देखेंगे कि हमारे देश में भी गेम्स हो रहा है ऐसे करके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वो सब सुन के सर। जी, और जो जूडो के खिलाड़ी जो मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए लगातार आपकी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में जाने के लिए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहे पूरे मन से, और पूरे मतलब जितना हो सके उतना मेहनत करे और मम्मी पापा का सुने और कोचेस का सुने, तो आगे जो रास्ता सोचेंगे उसी पे जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना अस्मिता डे को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत करके आई हैं भारत की बेटी, और अब इनका लक्ष्य आगे जिस तरह से ओलंपिक में उनका लक्ष्य रहने वाला है, और ये भी वो चाहती हैं कि जूडो को और ज़्यादा पहचान मिले, इसकी भी उनकी कोशिश रहने वाली है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट जादूमणि जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है सर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आपने जीता? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत के पहली बार, तो अभी सिल्वर मेडल में हम खत्म नहीं करेंगे अभी, और एशियन गेम्स में हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल, एशियन गेम्स में आप गोल्ड मेडल लाए, ये हमारी भी आपके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन कितना संघर्ष आपको करना पड़ा, क्या कुछ मुश्किलें आई? कुछ मुश्किलें तो मेरे लिए नहीं आया, मैं अपना मेहनत करते रहा, और मैं अपना आप को ट्रस्ट किया मैंने कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो मैंने जितना कर सकता हूँ मैं उतना मैंने फोकस किया, पूरा जोर लगाया, पूरा किया, और उसको मैं आज जो मैंने मेहनत किया था उसका रिजल्ट मेरे को मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आज कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर लेके, तो आने वाला गेम्स एशियन गेम्स में और अच्छा करने के लिए कोशिश करूँगा। जो बाकी एथलीट्स हैं, बाकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, जो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचें, लेकिन टाइम तो लगता है? मेरे पास कहने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक स्पोर्टमैन हूँ अभी भी, तो मैं खुद दूसरे से सीखता हूँ, तो मैं ये बस ये कहूँगा कि अपना आप को खुद से ट्रस्ट करो और मेहनत करो, और बस अपना बॉडी को हेल्दी रखो, यही कहूँगा मैं। आगे क्या कुछ टारगेट्स हैं आपके? आगे मेरा आने वाला एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और LA ओलंपिक, यही टारगेट है मेरा, तो इसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। और किसे अपनी जीत का श्रेय देना चाहेंगे, आप किसे समर्पित करना चाहेंगे अपनी जीत? सर, मैं सभी इंडिया को और BFI को, साई को और इंडियन आर्मी को, और मेरा जितना भी कोच है मैं सभी को देना चाहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, और आगामी जो भी टूर्नामेंट, जो भी टारगेट्स आपके हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत तो ये थे सिल्वर मेडलिस्ट जादूमणि जी हमारे साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिन्होंने भारत का परचम लहराया। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियन जो रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी, वो पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत कर चुके हैं, और खेल मंत्री हमारे साथ हैं गौरव गौतम जी, इन्होंने स्वागत किया। गौरव गौतम जी, किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा के जो चैंपियन हैं वो अब वापस देश आ चुके हैं? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, मैं ही नहीं, भारत सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी हों, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, और पूरा भारत इन खिलाड़ियों पर नाज कर रहा है जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण, और जिस प्रकार पे एयरपोर्ट का नज़ारा है, किस प्रकार की दिवाली जैसा माहौल आज हमारे खिलाड़ियों के अभिनंदन के लिए भारतवासियों ने किया है। मैं इनको शुभकामना देता हूँ, भविष्य में ऐसे ही मेडल जीतती रहें और देश का नाम दुनिया के प्लेटफॉर्म पर तिरंगा लहराती रहें, यही हमारी शुभकामना। हरियाणा सरकार की तरफ से आप आए खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए, खिलाड़ी भी बहुत खुश हैं, लेकिन आगे किस तरह की तैयारियां आप करने वाले हैं सर, क्योंकि ओलंपिक्स भी सामने, एशियन गेम्स भी सामने हैं। हम इनका सेलिब्रेशन करेंगे, इनको उत्साह देंगे, इनको ऊर्जा देंगे, इनको प्रोत्साहित करेंगे, यही आने वाले समय पर ओलंपिक में भी भारत का नाम इसी प्रकार रोशन करेंगे। बिल्कुल, आज आप रिसीव करने आए, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने भी सम्मान समारोह को लेकर के आपने हरियाणा न्यूज़ से बातचीत में कहा था कि होगा, उसके बारे में आप बताएंगे कितना जल्द से जल्द ये कार्यक्रम रखेंगे? 7 तारीख को बहुत बड़ा ग्रांड माननीय मुख्यमंत्री जी इनका अभिनंदन करने वाले हैं, वो आप आइएगा, आपका अभिनंदन है, और देश देखेगा कि हरियाणा की बेटियों ने किस प्रकार से भारत का तिरंगा ऊंचा गया। सर, एक थोड़ा सा राजनीतिक सवाल रहेगा, क्योंकि खिलाड़ी मेडल लेकर के आए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि ये हरियाणा में जो उनकी सरकार रही है उनकी वजह से खेल क्रांति आई थी, उसी वजह से इतने मेडल हैं। ये राजनीतिक मामला नहीं है, 10 साल का उनका कार्यकाल, उनके कैश अवार्ड्स, आप में मीडिया के साथी हो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, और 10 साल भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी सरकार के कैश अवार्ड देख लेना, अगर 3 गुना से ज़्यादा ना हो तो मेरे को कहना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे खेल मंत्री गौरव गौतम, जिन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों का यहाँ पर स्वागत किया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुँचने पर, और
अब यहाँ पर उन्हें रिसीव करने के बाद ये भी जानकारी देते हुए नजर आए हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ इनका सम्मान समारोह इन खिलाड़ियों का रखा जाएगा, वो 7 तारीख को होगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। तो कॉमनवेल्थ गेम